ये साधना साधक को बिल्कुल निर्जन स्थान में होनी है, या बिल्कुल निर्जन कमरा, उसमें कोई पैर न मारे, वरना मृत्यु हो सकती है। जो भी अगर उस कमरे में घुस गया उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को उस विकराल रूप को सहन नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये साधक को यही प्रक्रिया आपको 11 दिन करनी है। 11वें दिन हनुमान जी स्वयं साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर खड़े हो जाते हैं, और जो भी साधक जो प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देते रहते हैं। अब साधक को चाहे उत्तर वर्तमान का हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, कोई भी उत्तर हो वो मिलेगा। साथ में गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार साधकों, मैं आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का आपके इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे, क्योंकि साधकों समय वो आ चुका है कुछ करने का। अब तक सिखाते सिखाते मुझे 4 साल हो गए साधकों। साधना का परीक्षण किया, डाल दिया, साधना का परीक्षण किया, डाल दिया, लेकिन की कोई नहीं। अब साधकों मैं जानता हूं इस चीज को कि यदि एक बार साधना छूटती है तो वो 5 बार करनी पड़ती है, साधक को तभी सफल होती है। अब एक बार का तो समय नहीं मिलता है किसी के पास, बड़ी मुश्किल तो होती है। 10 दिन की, 15 दिन की जो भी साधना, बड़ी मुश्किल से समय निकलता है। अब 50 दिन कहां से निकल के आए साधकों? और 50 दिन व्रत रखना, अपने भोजन पर नियंत्रण करना, नींद ना आना, शारीरिक थकान होती है अंदर से, मानसिक थकान आपको नहीं होगी। आत्मबल बरकरार बना रहेगा, लेकिन शारीरिक थकान बहुत हो जाती है, शरीर सूखना शुरू हो जाता है। तो साधकों मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बात कहना चाहता हूँ वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। हजारों साधकों ने मुझसे त्रिकाल विद्या के बारे में पूछा, त्रिकाल विद्या की साधना मांगी साधकों, लेकिन ये साधना मैंने अब तक गोपनीय रखी, मैंने किसी को दी नहीं। एक जो क्या नाम है यादव थे, वो 2-3 साल पहले जो उन्हें कराई थी, उन्हें देने के बाद आज वो साधकों उनकी वो आज अरबपतियों की गिनती में है। सतारा के थे केशव यादव, और मैं साधकों उनके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मुझे फ़ोन करते हो कि केशव यादव से बात करा दो, तो साधकों वो आदमी मेरे कांटेक्ट में अब नहीं है। यहाँ से जाने के बाद उनके दिन बदले। दिन बदलने के बाद साधकों जो आदमी, आप समझते ही हो, हर आदमी ये सोचता है कि मैंने अपने आप खुद किया है। चलो किया होगा, कोई बात नहीं है, मुझे किसी का बुरा भी नहीं लगता है। तो साधकों केशव यादव के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो है मेरे कांटेक्ट में नहीं है, और उनके बारे में मुझे फ़ोन न किया करें। दिन में 4-4 बार लोग फ़ोन करते हैं, कभी कोई साधक करता है, क्योंकि जो व्यक्ति मुझसे दूर जा चुका है वो अरबपति बन चुका है, 2-2 नाके उसके हो चुके हैं, बॉडी गार्डों के बीच में चलता हुआ जो आदमी, 4-4 गाड़ियां चलती हैं उसके आगे पीछे, तो उस आदमी को क्या अमूमन आदमी मत मानिए साधकों। और केशव यादव को ये लगता है कि चलो मैं जो है मुझसे बात करना नहीं उन्हें अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आफत नहीं है। साधकों मैं एक आचार्य हूँ, एक गुरु हूँ, एक शिक्षक हूँ। ऐसे केशव यादव जैसे मैं 1000 पैदा कर दूंगा। जब एक को पैदा किया तो 1000 और भी पैदा कर सकता हूँ साधकों। लेकिन साधकों मुझे दुख और कष्ट इसी बात का होता है कि जो लोग बन जाते हैं तो मेरे पीछे फिर के नहीं देखते हैं कि तो हमारे गुरुजी जिंदे हैं या मरे हैं, या भूखे हैं या प्यासे हैं। ये कष्ट होता है साधकों अंदर, क्योंकि इन लोगों के लिए मैंने सन 17 से ये चैनल शुरू किया था बगलामुखी साधना के बाद में। ये साधकों में अपनी कंटिन्यू पूरी 10,000 रोज जब बगलामुखी के करते रहता अपना, और इन साधना को परीक्षण आदि नहीं करता, तो साधकों में एक परमहंस की स्थिति में पहुंच गया होता है। 4 वर्ष होते हैं, और 4 साधकों आप जानते हो मेरे प्रिय बंधु, 4 वर्ष बहुत बड़े मायने रखते हैं एक साधक के लिए। लेकिन मैं इन साधनाओं के बीच में फंस गया, क्योंकि जल्दी से होने वाली साधना, इनसे लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, ये करें, देश का कल्याण करें, ये सोचा। तो साधकों में गलत था, ये लोग सही थे, क्योंकि जिनके दिन बदले साधना में क्या होता है साधकों, आप कोई भी साधना करोगे तो साधना में आप अगर कोई भाव रखोगे मांगने की, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी कर देगी वो साधना। चाहे भले महीना भर बाद, 2 महीने 4 महीने पीछे पूरी करे, वो आपकी पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा साधकों।
अब हर साधक भावना भाव तो रखता ही है कि मेरा ये हो जाए। सबसे ज्यादा भाव पैसे का होता है और किसी का नहीं है। और जिन जिन लोगों को साधना पूरी हुई उन लोगों ने, उनके पास पैसे की अपार संपत्तियां इकट्ठी हो गई, नए नए उनके रास्ते खुल गए। उन लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया। आज तक मुझे देखने वाला नहीं है कि मैं भाई जिंदा हूं, कि मैं मर गया हूं, कि क्या है मेरा, कुछ नहीं है। तो साधकों 4 साल में कुछ नहीं मिला तो अब मुझे क्या मिलने वाला है, आप मुझे बताओ। मैं भविष्य में क्या उम्मीद करूं किसी से? हालांकि मुझे किसी से उम्मीद नहीं हो, देने वाले मुझे स्वयं देते रहते हैं, स्वयं बिना कहें अनुदान भेजते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक साधक को किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा नहीं तो उसकी राजी खुशी तो पूछ लेता है आदमी। लेकिन ये लोग पैसे में इतना बढ़ गए कि इन्होंने राजी खुशी की जगह फोन करना भी, मैं फोन करूं तो मेरे फोन नहीं उठते। और मेरी एक आदत है साधकों का, मैं यदि व्यक्ति कोई एक फोन 2 बार फोन नहीं उठाता है तो उसके नंबर में ब्लैक लिस्ट कर देता हूँ या हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे आशा नहीं है। इन जैसे मैं और पैदा कर सकता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ साधकों। जब इन गुण रहस्यों को, इन गुण विद्याओं को इन लोगों को मैं बता के करा सकता हूँ तो साधकों में औरों को भी करा सकता हूँ। लेकिन अब विश्वास नहीं बचा साधकों, बात ये आ गई। अब मेरे पास कहते हैं कि आप गुरु जी अपने पास बुला के साधना करा दो। मैं मना कर देता हूँ उन लोगों से। क्यों मना कर देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि पूर्ण होने के बाद ये अपने रंग में मर जाएंगे, अपनी जिंदगी के रंग में मस्त हो जाएंगे और ये मुझे भूल जाएंगे। इसीलिए मना करता हूँ साधकों में। तो साधकों, ये जो मैंने वो साधना उन्हें कराई थी, आज उसी साधना को मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हजारों लोगों ने मुझे पूछा है कि त्रिकाल विद्या के बारे में बताइए। तो साधकों, त्रिकाल विद्या 2 तरह से होती है। एक हनुमान जी की त्रिकाल विद्या है मेरे पास, जो पंडोगा सरकार और बागेश्वर धाम के जो महंत हैं इन लोगों ने कर रखी है। और दूसरी साधकों, एक कर्ण पिशाचनी की, स्वर्ण कर्ण पिशाचनी की भी साधना है, वो भी त्रिकाल विद्या बता देती है। तो पहले मैं इस वीडियो में हनुमान जी की साधना के बारे में बताऊंगा। यह साधना साधकों 11 दिन की, ज्यादा बड़ी साधना नहीं है, बहुत ही सरल और सौम्य साधना है। इसका छोटा सा मंत्र है। ये 11 दिन की साधना है साधकों। और ये लाल चंदन की माला से, अभिमंत्रित की हुई लाल चंदन की माला से साधना की जाती है। ये रात्रि में की जाती है, किसी भी रात्र के शुक्ल पक्ष की किसी भी रात्र के मंगलवार से यह साधना शुरू की जाती है। साधक जो अपने लाल कपड़े पहने, पूरे लाल कपड़े पहनना है साधक को, लाल ही आसन प्रयोग करना है। और साधक को लाल चंदन की एक हनुमान जी की मूर्ति बनानी है, जो 8 अंगुर की, 6 या 8 अंगुर से ज्यादा की न हो। 6 और 8 पर सिंदूर लगाएं, जो बढ़िया सिंदूर आता है, अच्छा गाय के घी में मिला के उस मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, पंच पूजन करें उनका। और पंच पूजन करके गुड़ का भोग लगाएं। ये आपको करनी है साधक को। फिर साधक स्वयं स्नान करके लाल वस्त्र पहनकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। ये साधक, जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसका मुंह उत्तर की तरफ हो, आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो। और जो भोग साधक को लगाया जाएगा, जो हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा, उस भोग को 24 घंटे हनुमान जी के सामने रखने दें। और इसके मात्र 1100 माला, 1100 मंत्र रोज करने, ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ 1100, 1000, 1 घंटे का नहीं है। 1100 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में हो जाएंगे। बहुत छोटा मंत्र है। इस तरह उनकी साधना करनी, उपासना करनी है हनुमान जी की। और 24 घंटे जो हमने जो भोग लगाया साधक को, वो 24 घंटे बाद उस भोग को उठा लीजिए, अब दूसरा भोग लगा दीजिए। और जो तुमने रोज भोग को, जो पहले भोग को उठा के रखते हो, वो किसी शुद्ध पात्र में इकट्ठा करते रहें। और जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तब उस भोग को गरीब ब्राह्मणों को दान कर दें। यह साधना साधकों बिल्कुल निर्जन स्थान में होनी है, या बिल्कुल निर्जन कमरा, उसमें कोई पैर न मारे, वरना मृत्यु हो सकती है। जो भी अगर उस कमरे में घुस गया उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को उस विकराल रूप को सहन नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये साधकों यही प्रक्रिया
आपको 11 दिन करनी है। 11वें दिन हनुमान जी स्वयं साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर खड़े हो जाते हैं और जो भी साधक जो प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देते रहते हैं। अब साधक को चाहे उत्तर वर्तमान का हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, कोई भी उत्तर हो वो मिलेगा। साथ में हनुमान जी की अगर साधक कंटिन्यू पूजा अर्चना करता रहता है, कंटिन्यू पूजा अर्चना करता रहता है, तो दूसरों के दुख दर्द भी दूर कर सकता है। भूत प्रेतों को बजाने की कोई छोटी मोटी बात रहती है। भूत प्रेतों को बजाने में तो आप सही में समझो तो छोटी छोटी के मार के गायब हो जाते हैं। दुख दर्द दूर कर सकता है, रोग भी दूर कर सकता है। लेकिन साधकों इसमें साधक पैसा ना ले, और पैसा भी ले तो इतना ले आटे में नमक जिससे उसका गुजारा चलता रहे। अब क्योंकि साधकों पूरे दिन कोई आदमी सैकड़ों लोगों को ऐसे ही देखता रहेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, ये भी तो नियत ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक नियत फीस बना ले अपनी, और नियत फीस लेके ये साधना साधकों को करते रहे। यही साधना साधकों पंडोकर सरकार और जो बागेश्वर धाम के जो महंत हैं उन्होंने कर रखी है। उन लोगों ने कर रखी है और आज उनके यहाँ देखो हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। देखा होगा हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है और आज जो है पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। साधकों जहाँ जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, उन पर सभी कृपा करने लग जाते हैं। बुद्ध जो जिन्हें भगवान शरण दे देते हैं वो दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। साधकों इसमें कोई दो राय नहीं है। यह श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, वेदों में भी है, और जो है दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है। चतुर्थ अध्याय में ये बातें कही है देवताओं ने माता जी से कि माता जो तुम्हारी शरण में तुम जिसको शरण देती हो वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। जो देवताओं ने महिषासुर के मरने के बाद महिषासुर मर्दनी की स्तुति की है, उसमें एक श्लोक में ये बात देवताओं ने कही है। तो ये सत्य साधकों इसमें कोई तोड़ा नहीं है। साधकों इसका पूरा विधान है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही थोड़ा बता दिया। इससे पहले कुछ भगवान श्री राम का आह्वान करना पड़ता है, उनकी आरती करनी पड़ती है, ये विधान है साधकों। अब इस विषय में साधकों सबसे बड़ी समस्या ये है कि चंदन की मूर्ति लाना। तो साधकों चंदन की मूर्ति मेरे पास नहीं है। चंदन की मूर्ति की जगह अगर साधकों ऐसा कोई मंदिर मिल जाए जो एकांत हो और जो आपका मुंह दक्षिण दिशा की हो जाए हनुमान जी के मंदिर में, तो वहां बैठ के आप साधना कर सकते हो साधकों से। ये परिचित साधना मैं पहले करा चुका हूँ ब्रह्मांड घाट पे, उसके बाद मैंने नहीं कराई क्योंकि जब एक ही के आचरण गलत हुए तो इसीलिए साधकों में किसी को अपने साथ ले जाने की मना करते हैं। लोग पैसा देते हैं मुझे, मैं मना कर देता हूँ कि मेरे पास जाने को समय नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आदमी के आचरण बदलने में देर नहीं लगती है। मैं परिवार छोड़ के दुखी सुखी होकर उन्हें उन लोगों को कष्ट भुगता हूँ, मच्छरों में गरीबों में झुलसता हूँ, उनको साधना कराता हूँ, और जिनको कब हो जाती है वो लोग मस्त हो जाते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे बुझा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर कल मिलूंगा आपको साधकों, और हो सकता है परसों के बाद हम अपना मिले, जो कल एक वीडियो और देता हूँ मैं। यही त्रिकाल विद्या में जो कर्ण पिशाचनी है, सातों की कर्ण पिशाचनी, उसका एक वीडियो देता हूँ। तो साधकों फिर मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण कहता हूँ आपसे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।